हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स में लाइट चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और विवर्तन और प्रकीर्णन क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एनर्जी होता है या ऊर्जा होता है तथा विद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है वो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चल सकता है। इसके बाद प्रकाश जो होता है एक अनुप्रस्थ तरंग होता है तथा इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900। इस पर जो है ये इस तरह से जो है ए पर रहता है, ऊपर में जीरो टाइप का ओ टाइप का रहता है। 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के मध्य होता है। उसके बाद प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन, ये फोटोन सिद्धांत जो आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है, उस पर जो है ये उसके सिद्धांत के सहायता से इसको ज्ञात किया जाता है। जबकि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ये प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। उसके बाद जो है प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों रूप में होता है, इसलिए इसे द्वैध प्राकृतिक माना जाता है, क्योंकि ये कण जो है न्यूटन के द्वारा माना गया है कि प्रकाश कण के रूप में जो है रहता है। उसके बाद जो है जो हाइगेंस हैं, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश को तरंग के रूप में द्वारा जो है मापा गया, और प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है। उसके बाद प्रकाश का जो सबसे अधिकतम जो स्पीड होता है वो निर्वात में होता है, लेकिन ध्वनि जो है बगैर किसी माध्यम के नहीं चल सकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसका आदान प्रदान एक वायु के माध्यम से होता है। अगर वायु अगर नहीं रहेगा तो हम किसी का आवाज़ किसी को नहीं सुन सकते हैं, इसलिए ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने। उसके बाद जो है जैसे कि प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल किस तरह से हैं। देखिए, जो चट्टानी नमक होता है इसमें जो है इसका 1.96 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके कांच में 2.00 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद पानी में जो प्रकाश का चाल होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात का मतलब ये होता है जहाँ पर वायु नहीं हो उसे निर्वात कहा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो वायु में जो निर्वात में प्रकाश का चाल है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद जो है अगर हम तारपीन का तेल की अगर बात करें तो तारपीन का जो तेल होता है इसका जो वेग होता है ये चट्टानी नमक के बराबर होता है। देखिए, चट्टानी नमक में जितना प्रकाश का चाल होता है उतना 1.96 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद जो है लाइट दो प्रकार का, बिजली का बल्ब नेचुरली है, वो नेचुरली सूरज का प्रकाश, और बिजली का बल्ब जो है ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। उसके बाद अनुप्रस्थ रंग जो होता है, देखिए ये इस तरह से चलता है। उसके बाद जो है ये उठे हुए भाग को गर्त कहा जाता है और ये गड्ढा वाले भाग को श्रिंक कहा जाता है। इस दोनों को मिलाकर के क्या ये तरंगदैर्ध्य बनता है। और प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा समीकरण किसी जो चमकीले सतह पर आपतित होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो किसी दर्पण पर आकर के जो है जब टकराती है तो उसका कुछ भाग जो है क्या होता है वो आपतित हो जाती है, तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आपतित किरण क्या होता है, देखिए प्रकाश इधर आ रही है, उसके बाद जो है ये बीच में एक लंब है, सॉरी आर कोण हो गया, और ये आई कोण। देखिए आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण ये किसी दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को, देखिए यहाँ से ये जो है ये प्रकाश मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण पर टकरा रही है। टकराने के बाद जो है इसका कुछ भाग जो है इधर जो है क्या होता है
इधर जो है परावर्तित हो जाता है। तो आपतित किरण किसी दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण पर टकरा रही है, तो इसी को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद परावर्तित किरण क्या होता है, देखिए ये यहाँ टकराने के बाद जो है ये परावर्तित हो रही है, इसी किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। दर्पण पर टकराने के बाद टकराने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश का परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद अभिलंब क्या होता है, जिस बिंदु पर देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण आने वाली प्रकाश की किरण है, ये दर्पण पर क्या हो रही है, टकरा रही है। टकराने के बाद जो है ये परावर्तित हो जाती है, और ये जो है ये रेखा ये परावर्तित हो रही है, लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण ये आने वाली किरण और अभिलंब ये आपती आने वाली किरण और ये अभिलंब, अर्थात इसके बीच का जो कोण होता है यह इसी को आपतित कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। उसके बाद परावर्तन कोण क्या होता है, यह अभिलंब और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है, क्योंकि ये किरण हो गया और ये बीच वाला लंब, तो यहाँ जो है ये कोण जो बनता है इसी को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का या जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पर दो जो है नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ से ये आपतित किरण है, दर्पण पर टकरा रही है, टकराने के बाद जो है क्या होता है, इसका कुछ भाग जो है ये परावर्तित होकर के इधर जो है क्या होता है, इधर परावर्तित हो जाता है। उसके बाद जो है, और ये बीच वाला क्या है, लंब है, और इस तीनों का जो मिलने का स्थान होता है ये दर्पण पर ही होता है और ये सतह पर ही होता है। जो आने वाली किरण होता है और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतित कोण कहा जाता है, इसे आर से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू आर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इस दोनों के बीच का जो कोण होता है आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है दोनों इक्वल अर्थात बराबर होते हैं। उसके बाद जो है प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर नहीं होगा, तो प्रकाश का परावर्तन जो होगा ब्लैक होल में प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो काला रहता है, जिसकी वजह से वो ऊष्मा का और वो अवशोषित ही कर लेगा, बल्कि उससे प्रकाश जो है परावर्तित नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, देखिए ये सूरज का प्रकाश है, ये सूरज का प्रकाश है, और यहाँ पर जो है एक दर्पण या आईना रखा हुआ है। ये प्रकाश जो है इस आईने पर पड़ रहा है या दर्पण पर पड़ रहा है, तो प्रकाश का कुछ भाग जो है क्या होता है, ये बाउंड्री जो है, ये दीवार जो दिया हुआ है इस पर जो है रिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये परावर्तित हो जाता है। तो इसी किरण को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, जिसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश जो होता है, प्रकाश का किरण जो होता है अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाती है, या वो दूसरे मार्ग जो है क्या होती हैं, अपना लेती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन हुआ था। उसके बाद किसी दो माध्यमों के लिए सघन माध्यम और विवर्तन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक या एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल, अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या है, देखिए पानी कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद जल में मछली जो होता है वास्तविक आकार से क्या होता है, उसका जो आकार होता है वो थोड़ा मोटा दिखाई देता है। उसके बाद तारों का टिमटिमाना,
ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है ये प्रकाश आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद जो है ये विरल माध्यम है, अर्थात इधर से जा रहे हैं। जाने के बाद जो है ये दूसरे माध्यम में क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। दूसरे माध्यम में जाने के सघन माध्यम जैसे कि पानी में जाने के बाद जो है ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने की वजह से जो है क्या देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से आ रही किरण, और आने के बाद जो है ये सीधा इसको जाना चाहिए, लेकिन हुआ प्रतीत होता है। और यही मुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ये मुड़ा हुआ भाग दिखाई देता है। उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। देखिए सबसे तो पहले तारे जो है इसलिए टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि तारे का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के जो लेयर होता है उस लेयर को पार करते करते प्रकाश का बहुत भाग से वो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाते हैं, और इसी की वजह से तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। उसके पानी भरा हुआ है, आधा 50% पानी इसमें भरा हुआ है। उसके बाद जो है ये इसमें जो है एक पेंसिल को हम इस तरह से जो है डालेंगे तो ये अपने स्थान से जो है क्या होता है, अपने स्थान से हट करके इसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से ये विचलित हो जाता है, और विचलित होने की वजह से ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन है। अब हम ये प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन हम जान करके हम क्या करेंगे, ये हमारे दैनिक जीवन में इसलिए उपयोगी है क्योंकि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, और क्यों के बारे में जानने के लिए ही हम इस चीज को हमें पढ़ना चाहिए या जानना चाहिए। उसके बाद जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो किरण सघन माध्यम के सतह से टकराने के बाद फिर सघन माध्यम में ही लौट जाती हैं। अर्थात जैसे कि पानी है, और पानी में अगर हम प्रकाश की किरण को अगर कंडीशन है, लेकिन इसका कंडीशन है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जा रही हो तभी जाकर के वो क्या होगा, मुड़ेगा। ऐसा नहीं कि विरल माध्यम में है और विरल माध्यम में ही क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि सघन माध्यम का मतलब हुआ कि जो पानी है या कांच है या जैसे हीरा है तो उसमें इस तरह का हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि अगर वायु में जो है, वायु में अगर कहेंगे कि वायु में ये प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका कंडीशन दिया हुआ है कि जो सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जब जा रहे हो उसी कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद आप जो अपवर्तन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद हीरे का चमकना, इसका एग्जाम्पल जो है हीरे का चमकना, मरुस्थल क्षेत्र में मृग मरीचिका का बनना और कांच का टूटा हुआ भाग का चमकना जो ऑप्टिकल फाइबर होता है। देखिए यहाँ पर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या होता है, ये जो है सबसे तो पहले ये कांच या प्लास्टिक का बना एक तार होता है, और इसके माध्यम से लाइट और देखिए ये तो ऑप्टिकल फाइबर है, और इसके माध्यम से जो है जो लेजर और लाइट का उपयोग करके डेटा को क्या किया जाता है, डेटा को इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो है कहीं भी जो है इसको बिछाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो है गांव या शहर में आप आप देखते होंगे कि जो रोड के किनारे जो है गड्ढे खोल करके जो है इस तरह से जो है दिया जाता है। ये यही क्या करता है, तो ट्रांसफ़र जो है डाटा को क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि जो मोबाइल का जो नेटवर्क होता है वो सही से जो है फुलफिल किया जा सके। जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल में बिजली की जगह इस अंदर जो है ये बिजली का तार, इसमें बिजली नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें जो है लाइट और लेज़र का जो है इसमें इसको भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसके बाद जो है जैसे कि यहाँ पर जो है ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम में ये अभिलंब से जो है इसको जो है ये
ये थोड़ा दूरी पर से जो है, जब प्रकाश को जब गुजारा जाता है या प्रकाश की किरण जब जाती है, तो यहाँ पर जो है ये अभिलंब के नज़दीक हो जाती है। ये इसका पहला कंडीशन हो गया प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। उसके बाद जो है ये दूसरा कंडीशन ये है कि प्रकाश जो अविलंब है इससे जो है थोड़ा ज़्यादा दूर हट दूसरे माध्यम में जाकर के वहीं पर जो है क्या होती हैं, रुक जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो क्रांति कोण से क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो क्रांति कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद जो है जो सघन माध्यम उस पॉइंट पर आकर के ये फिर मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार की मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर मृग मरीचिका का बनना, जैसे कि आप तारकोल का जो सड़क होता है, बना सड़क होता है, उस पर जो है आपको ऐसा लगता है कि जो है गर्म होने के बाद जो है इससे और अगर ऊपर, अगर वायु में इससे और ऊपर थोड़ा जाइएगा तो ऊपर जो है ऊपर जाने के बाद जो है क्या होता है कि वायु ठंडी होती है, और यही ठंडी पड़ती जो होता है ये सघन रूप ले लेता है। सघन का मतलब जो होता है जैसे इसमें नमी रहता है, नमी होने की वजह से ये सघन का माध्यम की तरह कार्य करने लगता है, और नीचे वाला जो होता है वो विरल, अर्थात विरल का मतलब होता है वायु के रूप में कार्य करने लगता है। तो यही इसी तरह की घटना से ये इस तरह का पानी जो है, पानी होने का भ्रम जो है दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पर इंडोस्कोपी क्या होता है, ये इंडोस्कोपी है। इंडोस्कोपी का कार्य क्या होता है, तो इंडोस्कोपी जो होता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिन से सीने में दर्द है या पेशाब के रास्ते से जो है अगर ब्लडिंग हो रहा है, माध्यम से पता लगाने के बाद फिर उस पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद ये हीरे का चमकना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और ऐसा क्यों होता है, माध्यम से आने के बाद जो है फिर यहीं से क्या होता है, यहाँ तक आने के बाद जो है जब विरल माध्यम में जब एंट्री करेगा ये यहीं तक रह जाता है, जिसकी वजह से जो आपतन कोण होता है क्रांति कोण से इसका बड़ा हो जाता है, अर्थात 90 डिग्री हो जाता है। और इसलिए ये जो हीरा होता है, हीरे में प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण जो है ये चमकता है। यहाँ पर जो है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का जो विवर्तन होता है जिसको डिफ्रैक्शन लाइट मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी अवरोधक से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग जो है मुड़ जाती हैं, या इससे साइड से होकर के क्या होती हैं, निकल जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक सोर्स है लाइट का, जैसे ये टॉर्च है और ये एक जो है बाउंड्री दिया गया है, ठीक है, और इस बाउंड्री के माध्यम से ये टॉर्च जलाया जाता है। अगर मान लीजिए ये टॉर्च जलाया जाता है और ये दोनों तरफ घेरा हुआ, और टॉर्च का लाइट जो है अगर यहाँ पर जलाएंगे तो ये इसका जो लाइट है और यहाँ पर एक पर्दा है, इस पर्दे पर डायरेक्ट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आगे जो है इस तरह से अगर जो है छोटा सा एक अवरोधक अगर रख दिया जाएगा, तो रखने के बाद जो है ये प्रकाश जो है पहुँचने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, जिसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ के माध्यम से, हम ट्री के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक ट्री है और ये ट्री पर जो है क्या होता है, ये प्रकाश जो है क्या पड़ रही है, पड़ने के बाद जो है क्या होता है कि प्रकाश के आप जो है किसी पेड़ के पास, जो जब गर्मी के समय में क्या होता है, आप किसी पेड़ के पास आप जाएंगे, ज़्यादा धूप होने की वजह से आप बैठने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश होता है उस पेड़ पर पड़ता है। उस पेड़ पर पड़ने के बाद जो होता है कहीं कहीं क्या होता है, छाया होता है और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा धूप रहता है। तो वो कहीं कहीं जो है क्या होता है, जो छाया में जो धूप प्रवेश कर जाता है, सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाता है, वो प्रवेश करने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसका मतलब होता है बिखराव या फैलाव। प्रकाश का बिखरना या फैलना, जिसको स्कैटरिंग कहा जाता है।
जब प्रकाश की किरण किसी ऐसी माध्यम से होकर के गुजरती हैं जिसमें धूल का कण तथा अन्य पदार्थ में अत्यंत छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, इन पर प्रकाश पड़ने के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। देखिए वायुमंडल में क्या है कि बहुत छोटे छोटे कण मौजूद हैं। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक होता है और लाल का जो है रेड का प्रकीर्णन कम होता है। देखिए यहाँ पर तरंग दैर्ध्य अगर जिसका अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य लाल का अधिक है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन अगर अधिक है उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि उसका दूर तक जो है फोकस होना, उसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। दूर तक फोकस होना, जैसे कि लाल रंग को हम क्या होता है कि बहुत दूर से भी हम देख सकते हैं को जो है डेंजर कलर के रूप में इसलिए जो है उसको प्रयोग किया जाता है खतरों से बचाव के लिए, ताकि बचाव के लिए, क्योंकि उसका जो प्रकीर्णन उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत दूर तक जो है क्या होता है जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा दूर पर ही रहेंगे तब उस प्रकाश को देख सकते हैं और जो खतरे से जो है बच सकते हैं। इसलिए जो है लाल रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा की पूरे मात्रा में 100%। उसके बाद जो है 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात जिसको सीवी रमन कहा जाता है को प्रकाश का जो कण है उसके प्रकीर्णन की खोज के लिए दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए आप कभी कि आप हर रोज आप सुबह और शाम देखते होंगे कि सूर्य का प्रकाश जो शाम होता है तो लाल दिखाई देता है और सुबह होता है फिर भी लाल दिखाई देता है, जबकि 12 बजे या दोपहर का जो समय होता है उसमें प्रकाश उजला क्यों दिखाई देता है। इसका वजह यह है कि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है और तय करना पड़ेगा, और इस तय करने के दौरान क्या होता है, तय करने के दौरान जो लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है बाकी और सभी रंगों का, जैसे कि बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, ऑरेंज हो गया, इस सब का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक मात्रा में होने की वजह से सिर्फ लाल रंग ही बच जाता है, जिसकी वजह से सुबह के समय में जो सूरज, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ सूरज है और इस व्यक्ति तक जाने में सूरज का प्रकाश जो होता है ये जितना भी बैगनी है, लाल बैगनी है, उसके बाद जो है ऑरेंज है, जामुनी है, इस सब का जो कलर होता है ये प्रकीर्णन के कारण जो है इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, बिखराव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दूर नहीं जा पाता है और सिर्फ लाल रंग ही बच जाता है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को सूर्यास्त के समय जो है, जब जिस समय सूर्य ढल रहे होते हैं उस समय जो है लाल दिखाई पड़ता है। उसके बाद आपके मन में होगा कि 12 बजे या दोपहर के समय में सूरज का जो प्रकाश होता है वो उजला क्यों दिखाई देता है। देखिए यहाँ प्रकाश जो है, ये सूरज जो है ये पूरे ठीक सामने जो है इस व्यक्ति के सर के सामने है, और इस समय समझ लगभग जो है 12 बजता होगा, ठीक है। ये दूरी जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन जो है बहुत कम हो रहा है, और बहुत कम होने की वजह से सभी रंगों का मिश्रण जो है उजला प्रकाश, ये सफ़ेद प्रकाश बना देता है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को दोपहर के समय में जो प्रकाश होता है वो उजला दिखाई पड़ता है या सफ़ेद दिखाई पड़ता है। उसके बाद आपके मन में ये भी होगा कि जो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश का रंग जो है नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब जो होता है उसका जो दूरी तय अवशोषित हो जाता है। अन्य रंग का जो प्रकाश है वो क्या होता है, प्रकीर्णन की वजह से वो अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित होने की वजह से जो है ये प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है।
तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, अल्लाह।